आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को कथन की शैलियाँ के बारे में बताऊंगी। वास्तव में शैली से तात्पर्य किसी भी विधि, तरीके, ढंग, प्रणाली या पद्धति आदि से है। अंग्रेजी में शैली शब्द के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। शैली द्वारा ही मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए भाषा में अनेक प्रयोग करता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि अपनी बात स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा सके। मनुष्य द्वारा भाषा प्रयोग में उसकी यही इच्छा कार्य करती है। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों एवं विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। यहाँ कथन की शैली का तात्पर्य भाषा प्रयोग के ढंग से ही है। जब कोई वैज्ञानिक या कोई साहित्यकार अपनी अनुभूति और अनुभव का संप्रेषण किसी विशिष्ट भाषा में करता है, तब उस शैली की उत्पत्ति होती है। सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर जॉनसन के अनुसार सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या बोलचाल का ढंग शैली कहलाती है। उसी तरह कथन की भी अपनी शैली होती है। प्रत्येक व्यक्ति का कहने का या बोलने का अपना अपना तरीका होता है, जिसे कथन शैली कहते हैं। बोलने और लिखने का यही विशेष ढंग शैली कहलाता है। शैली विचारों के संप्रेषण की कला है। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि कथन की निम्नलिखित प्रमुख शैलियां हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है विवरणात्मक शैली, दूसरा मूल्यांकन शैली, तीसरा व्याख्यात्मक शैली, चौथा विचारात्मक शैली। तो यहाँ पे आप सर्वप्रथम समझेंगे विवरणात्मक शैली के बारे में। विवरण का अर्थ तो आप स्पष्ट रूप से समझ ही सकते हैं कि विवरण का अर्थ होता है उसका विवरण प्रस्तुत करना, किसी भी घटना का विवरण प्रस्तुत करना। तो एक ऐसी शैली जिसमें वक्ता घटना अथवा किसी वस्तु का हूबहू वर्णन करता है, जिसमें वक्ता तटस्थ हो, मतलब वहां पे मौजूद हो, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया ना हो, उसने जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा विवरण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार जिसमें वक्ता तटस्थ हो, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया ना हो, वह विवरणात्मक शैली कहलाता है। विवरण का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति। घटना या कथ्य के विषय में वक्ता का अपना कोई राग द्वेष नहीं होता। वह जैसा दिखता है अथवा सुनता है, वैसा विवरण प्रस्तुत कर देता है। वक्ता के द्वारा दिया हुआ विवरण दो प्रकार से होता है। पहला प्रत्यक्ष कथन के रूप में, इसमें वक्ता का उल्लेख होता है और वक्ता भी पाठक के सामने होता है। इसमें घटना का विवरण या कथन उदाहरण चिन्ह में रहता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी का। अब आगे अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन के रूप में, अप्रत्यक्ष कथन के रूप में इस कथन की शैली में वक्ता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। इसमें घटना प्रमुख होती है। इसमें उदाहरण चिन्ह के स्थान पर की आदि संयोजकों को जोड़कर वाक्य रचना की जाती है। जैसे आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी, वर्षा हो रही थी,
या चारों ओर पानी ही पानी, या कहीं सूखी जमीन नहीं, बादल और भी घने होते जा रहे थे। या आप ऐसा कह सकते, बिजली की कड़क और चमक भी अपना जोर दिखला रही थी। तो प्रत्यक्ष कथन में वक्ता का उल्लेख होता है, श्रोता जानता है कि वक्ता कौन है, किंतु अप्रत्यक्ष कथन के विवरण में वक्ता स्वयं व्यक्त नहीं होता। तो ये था विवरणात्मक शैली। आगे दूसरा है मूल्यांकन शैली। अब ध्यान से आप समझिएगा मूल्यांकन शैली के बारे में। वक्ता जब किसी घटना अथवा व्यक्ति के संबंध में देखने व सुनने वाले के प्रति जो प्रतिक्रिया करता है, यह प्रतिक्रिया ही भाषा प्रयोग में मूल्यांकन परक शैली को प्रेरित करती है। घटना अथवा व्यक्ति का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का ढंग उसके संस्कारों, उसकी शिक्षा आदि पर निर्भर करता है, जिसके कारण एक ही घटना, वस्तु या व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से करते हैं तथा अपनी अलग अलग राय देते हैं। अर्थात मूल्यांकन शैली का अर्थ निष्कर्ष निकालना या मूल्य आंकना होता है। इसे आलोचना शैली अथवा समीक्षात्मक शैली भी कहा जाता है। तो ये था आपका दूसरा मूल्यांकन शैली। अब तीसरा यहाँ पे हम आपको बताएंगे व्याख्यात्मक शैली के बारे में। तो आप व्याख्यात्मक शैली के बारे में समझिए। किसी अस्पष्ट अथवा जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि की व्याख्यात्मक शैली कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। किसी अस्पष्ट अथवा जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि को व्याख्यात्मक शैली कहा जाता है। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है, इसलिए यह तटस्थ नहीं रहता। यह शैली सूत्र रूप में की गई बात को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयुक्त होती है, या जब कोई व्यक्ति किसी कथ्य सूत्र विचार की व्याख्या करता है अथवा उसे समझता है तो वहाँ व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो ये तीसरा था व्याख्यात्मक शैली। अब आगे चौथा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथा है विचारात्मक शैली। तो अब आपको विचारात्मक शैली के बारे में समझना है। विचारात्मक शैली में विचारों की प्रधानता होती है। विचारात्मक शैली में अपने अपने विचारों की प्रधानता होती है। मानव अपने विचारों द्वारा भावों को अभिव्यक्त करता है, अपने भावों को दूसरों के समक्ष क्या प्रकट करता है। यह कथन की ऐसी शैली है जिसमें प्रयुक्ति के सारे संरचक वाक्य किसी एक विचार या उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। इस शैली में विवरण, मूल्यांकन या व्याख्या प्रस्तुत नहीं होती। इस शैली में वक्ता या लेखक के मानस को एक ही केंद्रीय बिंदु पर विचार करने के लिए तथा प्रमुख विचार बिंदु के चतुर्दिक रखने का उद्देश्य रहता है। मानव का मूल्यांकन उसकी विचारधारा के आधार पर किया जाता है। तो ये था आप लोगों के समक्ष कथन की शैलियाँ, कथन की प्रमुख शैलियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही।